Good morning, students. Myself, Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. I welcome you all to your favorite channel, that is MK Classes. Students, we are doing class 12, chapter 2nd, that is solutions, and it's lecture 7th. And students, our today's subtopics are: first, we'll discuss the osmosis and then osmotic pressure. Then we'll discuss the isotonic, hypertonic, and hypotonic solution. And at the end, we'll discuss reverse osmosis. So students, let's start our today's lecture with osmosis and osmotic pressure. बच्चों, हम घर या प्रकृति में ऐसी बहुत सी घटनाएं देखते हैं, जैसे कि आम का अचार डालने के लिए बेटा आमों को नमकीन पानी से धोने के बाद इन आमों का सिकुड़ना। अब आप यहां देख रहे हैं आम सिकुड़ गए हैं क्योंकि इनको नमकीन पानी से धोया गया है बेटा। और उसी तरह मुरझाए हुए फूल जिनको फ्रेश वाटर में रखने के बाद बेटा उनका तरोताजा होना, या फिर ब्लड सेल्स का नमकीन पानी में सिकुड़ना बेटा, ऐसी कुछ घटनाएं जिनको हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। बच्चों, इन सब में एक चीज कॉमन है कि ये सभी सब्सटेंसेस जो हैं दे आर ऑल मेम्ब्रेन बाउंड। जैसे आम हैं बेटा, इनमें क्या रहती है, आपकी मेम्ब्रेन्स रहती हैं, या फिर फूल थे बेटा, या फिर ब्लड सेल्स हैं बेटा, उनमें आपकी मेम्ब्रेन्स रहती हैं। और ये मेम्ब्रेन जो है एनिमल ऑरिजिन की भी हो सकती हैं या फिर वेजिटेबल ऑरिजिन की भी हो सकती हैं। और यही मेम्ब्रेन आपकी नेचुरल भी हो सकती हैं या सिंथेटिक भी हो सकती हैं। नेचुरल मेम्ब्रेन जैसे कि पिग्स ब्लैडर या फिर पर्चमेंट मेम्ब्रेन, और जो आपकी सिंथेटिक मेम्ब्रेन है बेटा वो क्या है, सेलोफेन मेम्ब्रेन है। और बच्चों, ये मेम्ब्रेन है क्या है एक्चुअली ये थिन शीट्स रहती हैं जिनमें आपके माइक्रोस्कोपिक होल्स रहते हैं या फिर पोर्स रहते हैं। और इन पोर्स के थ्रू या इन होल्स के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास कर सकते हैं, जबकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इनके थ्रू पास नहीं कर सकते बच्चों। सो बच्चों, स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर वो इजीली पास कर जाएंगे इन होल्स के थ्रू, लेकिन जो आपके बिगर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बेटा वो इनके थ्रू पास नहीं कर सकते। सो बच्चों, यही प्रॉपर्टी जो है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिलेक्टिव प्रॉपर्टी है इन मेम्ब्रेन्स की, इसी की वजह से हम इन मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना बच्चों। अब जैसा कि अभी हमने कहा कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर सकते हैं। क्लियर? अब बच्चों, अब मान लीजिए ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को अगर हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में रख दें तो क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं यहां, इज दैट क्लियर? ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू द सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहां क्या है बेटा, ये क्या है, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। इज दैट क्लियर? तो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। और ये जो मूवमेंट है इन मॉलिक्यूल्स की बेटा थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का, दैट इज ऑस्मोसिस। दैट इज ऑस्मोसिस। अब बच्चों, लेट्स से अब ये सॉल्वेंट ना लेते हुए हम इसको भी सॉल्यूशन ही लें, लेट्स से दिस इज सम सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? अब बच्चों, लेट्स से इसकी कंसंट्रेशन है C1 और इसकी कंसंट्रेशन है C2। क्लियर? और लेट्स से C2 इज ग्रेटर देन C1। C2 कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू C1। तो बच्चों, अब क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स से एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर इज द सॉल्वेंट हियर सपोज, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बेटा, ये लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे बेटा। और यही फिनोमिनन जो है बेटा मूवमेंट का, किसकी मूवमेंट का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्या कहलाता है आपका, ओस्मोसिस। और ये तब तक बेटा मूवमेंट होती रहेगी इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जब तक इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। सो बच्चों, यही फिनोमिनन क्या है बेटा, दैट इज ओस्मोसिस। सो डेफिनेशन क्या रहेगी बेटा इसकी, ओस्मोसिस इज द फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट, कहां से, फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कहां को, टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बेटा, थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अनटिल एंड अनलेस बेटा जो कंसंट्रेशन है इन दोनों की इक्वल ना हो जाए दोनों साइड बेटा।
तब तक के कॉन्टिन्यूसली आपका मूव करता रहेगा सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर? और यही फिनोमिना क्या है बेटा? दैट इज ऑफ ओस्मोसिस। सो होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। ना बच्चों, अब जैसे कि हम जानते हैं कि देर इज द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बेटा फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। अब बच्चों, इस मूवमेंट को हमने रोकना है। किस मूवमेंट को? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को रोकना है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? सॉल्यूशन साइड हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू अप्लाई सम प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर हमें यहां अप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? और जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे बेटा, जस्ट टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स across the semi-permeable membrane from the solvent to the solution side beta, that pressure is called osmotic pressure beta. What we call that is the osmotic pressure of the solution. और ये प्रेशर डिपेंड करेगा बेटा इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के ऊपर। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ बच्चों, जैसे कि अब हम जानते हैं कि ऑस्मोसिस की वजह से there is the flow of solvent molecules from solvent to the solution. तो बच्चों, एक बात ध्यान रखने वाली है यहां कि जो आपकी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो फ्लो रहेगा वो हमेशा लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ ही रहेगा। जबकि बेटा सॉल्वेंट तो दोनों सॉल्यूशंस में है, चाहे वो मोर कंसंट्रेटेड है चाहे वो लेस कंसंट्रेटेड है। लेकिन हमेशा याद रखें कि जो आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं दे विल मूव फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ओनली। और बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपका कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा सॉल्यूशन की। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगी सॉल्यूशन की उतना ज्यादा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों, अभी तक ये क्लियर हो चुका होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बेटा, ये वो एक्सेस प्रेशर है जो हम अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन पे just to prevent the osmosis. Osmosis means just to stop the passage of the solvent molecules from less concentrated solution to the more concentrated solution through the semi-permeable membrane beta. Is that clear? Now बच्चों, ये जो osmotic pressure है that is a colligative property. क्यों colligative property है? क्योंकि ये डिपेंड करता है बेटा आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के ऊपर rather than the nature of the solute molecules बेटा। और बच्चों, फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस इट हैज बीन फाउंड, ये पाया गया है बेटा कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड दैट इज ऑफ मोलैरिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो दिस पाई is equal to CRT, where C is the concentration of the solution beta, R is the gas constant, T is the temperature. Now बच्चों, pi is equal to CRT, where C is your NB upon V beta, that is V is the volume here of the solution in liters, और NB क्या है? that they are your number of moles of the solute. और अगर बेटा हमारे पास क्या है? WB ग्राम ऑफ सॉल्यूट है और MB जो है दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे बेटा आपके? WB अपॉन MB। सो बेटा अब NB की जगह अगर WB अपॉन MB लिखें हम तो वी विल गेट योर दिस इक्वेशन हियर, पाई इज इक्वल टू WBRT अपॉन MB इंटू V। सो बेटा V को हम यहां ट्रांसपोज कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? पाई V इज इक्वल टू WB अपॉन MB RT बेटा। सो बच्चों MB वी कैन कैलकुलेट हियर, तो MB इज इक्वल टू WB ऑफ RT अपॉन पाई V। सो बच्चों वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, लेकिन बेटा जनरली वी डोंट यूज दिस ऑस्मोटिक प्रेशर जस्ट टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट। हाँ, लेकिन बेटा जो आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं या पॉलीमर्स हैं, उनके मॉलिक्यूलर मासेस को डिटरमाइन करने के लिए हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, और दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। नाउ बच्चों, अभी हमने कहा कि बेटा वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ सॉल्यूट यूजिंग योर दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर।
और ये भी अभी कहा मैंने कि इस मेथड को हम यूज करते हैं जस्ट टू डिटरमाइन द मोलर मासेस ऑफ द प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स बेटा। और ऑलवेज रिमेंबर बेटा कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, दिस मेथड इज हैविंग एडवांटेजेस ओवर द अदर मेथड्स बेटा। और वो क्या है कि जो आपकी प्रेशर मेजरमेंट है बेटा, उनको हम रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं। और यहां जो कंसंट्रेशन टर्म यूज की गई है, दैट इज अ मोलैरिटी इंस्टेड ऑफ योर मोलैलिटी बेटा। दैट्स व्हाई जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, दैट इज हैविंग एडवांटेज ओवर द अदर मेथड्स। और बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर से हम ऐसे सॉल्यूट्स का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं विच आर नॉट स्टेबल एट वेरी हाई टेम्परेचर, जैसे कि आपके प्रोटीन्स हैं बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं। क्लियर? तो इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स का हम मॉलिक्यूलर मास जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा। Now beta, on the basis of this osmotic pressure, we can classify the solution into isotonic, hypertonic and hypotonic solutions. First of all, what are the isotonic solutions beta? ऐसे solution जिनका osmotic pressure same रहता है बेटा, they are said to be isotonic solutions. So बेटा, ऐसे solutions को जब हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं बेटा, then no osmosis takes place. For example बेटा, जो आपका fluid है inside the blood cell, that is isotonic with the 0.9% solution of NaCl beta, that is said to be a normal saline solution. Means fluid inside the blood cell is isotonic with the normal saline solution beta. Clear? Now beta, hypertonic solution means ऐसे solution जिनकी concentration higher है as compared to that of the other solution beta. So means अगर हम बेटा सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखें जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% NaCl सॉल्यूशन से ज्यादा है, तो क्या होगा बेटा, जो वाटर कंटेंट है बेटा सेल के अंदर, दैट विल स्टार्ट फ्लोइंग आउट ऑफ द सेल बेटा, और वो सेल क्या करेगी, दैट विल श्रिंक। सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड योर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जबकि बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन कम होती है एज कंपेयर टू द अदर सॉल्यूशन। अब बच्चों, अगर साल्ट कंसंट्रेशन जो है, इफ दैट इज लेस देन दैट ऑफ योर 0.9% NaCl सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और इस केस में जो है, अगर हम बेटा ऐसे सॉल्यूशन में अगर हम सेल्स को रखें, देन व्हाट विल हैपन, जो वाटर है दैट विल फ्लो इनटू द सेल। इज दैट क्लियर? और जिसकी वजह से सेल जो है आपकी स्वेल अप कर जाएंगी और दीज सेल्स में बर्स्ट। नाउ सुन्स रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में हम क्या कर रहे हैं बेटा, ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट थी बेटा वो क्या थी, लेस कंसेंट्रेट सॉल्यूशन टू द मोर कंसेंट्रेट सॉल्यूशन थी। लेकिन अब हमने क्या करना है, रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में जो आपकी वाटर की मूवमेंट रहेगी वो कहां से कहां को रहेगी, फ्रॉम द सॉल्ट वाटर टू द फ्रेश वाटर बेटा। लेकिन ये कब रहेगी, जब हम यहां ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे बेटा। दिस प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ योर दिस ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा। ओनली देन द वाटर विल फ्लो फ्रॉम द सॉल्ट वाटर टू द फ्रेश वाटर बेटा। और दिस मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉल्ट वाटर टू द फ्रेश वाटर, दैट इज ऑफ बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। नाउ यहां क्या हो रहा है, जब हमने प्रेशर अप्लाई किया बेटा मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या हो रहा है, there is the movement of the water from salt water to the fresh water through this semi permeable membrane beta, and that is nothing but that is a reverse osmosis. Hope students this is clear. और बच्चों, ये रिवर्स ऑस्मोसिस जो है इसको हम यूज करते हैं जस्ट टू डिसलाइन द सी वाटर। नाउ एट द एंड लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक बेटा। हमने आज डिस्कस किया बेटा ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। अब बच्चों, ऑस्मोसिस में जैसे हमने कहा कि ऑस्मोसिस एक ऐसा फिनोमिनन है दैट इज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसेंट्रेट सॉल्यूशन टू द मोर कंसेंट्रेट सॉल्यूशन, दैट इज ऑस्मोसिस थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने क्या किया, इस मूवमेंट को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन साइड हमें वी हैव टू अप्लाई सम प्रेशर।
और जितना प्रेशर हम अप्लाई करेंगे यहां बेटा जस्ट टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ दिस सॉल्वेंट थ्रू दिस सेमीपोरम मेम्ब्रेन बेटा, दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। और आगे हमने डिस्कस किया बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। अब अगर हम यही प्रेशर, if we are applying the pressure more than this osmotic pressure beta, then what will happen? Now the direction of this movement of these solvent beta, that will be reversed. So आपका water जो है from more concentrated solution to the less concentrated solution move करेगा through this semiporal membrane, and that is a reverse osmosis. और बच्चों, और हमने डिस्कस किए आइसोटोनिक सॉल्यूशंस एंड योर हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम इन दोनों को ही देखें, मान लिया ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। सो बच्चों, दिस इज योर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये आपका क्या हो गया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन है ज्यादा। और दिस इज योर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन है कम एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर दिस सॉल्यूशन। और बेटा, अगर हम दोनों साइड ही सॉल्वेंट लें, सिर्फ मान लिया यहां भी सॉल्वेंट है और यहां भी सॉल्वेंट है, दिस इज ऑल्सो योर सॉल्वेंट स्पोज, देन दीज टू आर योर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो बेटा, ये सब आज हमने डिस्कस किया। होप दिस इज ऑल क्लियर। विद दिस, थैंक यू। होप you have enjoyed today's lecture. So subscribe, like and share my channel, that is MK Classes. Thank you.